हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ख्याति की प्रकृति को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि ख्याति क्या होता है और साथ ही हम लोगों ने ख्याति के कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ गुडविल को। तो देखिए बच्चों, आज हम थोड़ा सा आप लोगों को बैक का भी बता देते हैं ताकि आप लोग इससे रिलेट अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में क्या बताया था कि ख्याति क्या होती है। तो ख्याति क्या होता है? किसी व्यवसाय का या फिर किसी व्यापार का जो अच्छा नाम होता है, उस व्यापार की जो प्रसिद्धि होती है, जो उनका मार्केट में एक रेपुटेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुड विल यानी गुड नेम। किसी व्यापार का गुड नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ठीक है। दैट मीन्स जब व्यापार के द्वारा ग्राहकों को अच्छी सर्विस दी जाती है, अच्छे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, तो यह अच्छी सर्विस देने, अच्छे प्रोडक्ट देने से ग्राहकों के बीच जो उस व्यापार के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और जो व्यापार का नाम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि गुडविल जो है वह एक इनटेंजिबल एसेट्स है, यानी गुडविल ये एक ऐसी संपत्ति है व्यापार के लिए जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग उसे अनुभव कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा था। वह क्या था कि जिस व्यापार की गुडविल अच्छी होती है, उस व्यापार का लाभ अर्जन करने की क्षमता भी दूसरे व्यापार की तुलना में अधिक होती है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने क्या देखा था कि जो जिस व्यापार में गुडविल अधिक होती है, वह व्यापार सुपर प्रॉफिट को अर्जन करती है, यानी वह सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है। और जो गुडविल होता है उसका क्या है? एक निश्चित मूल्य भी होता है और इसे हम अन्य संपत्तियों की भांति भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? परचेज सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के जो नेचर होते हैं, देखिए बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह क्या है? गुडविल का प्रकृति। ठीक है। तो गुडविल की प्रकृति को ग्राहकों के स्वभाव के आधार पे बांटा गया है। ठीक है। जैसे एक व्यापार में बहुत सारे ग्राहक होते हैं, तो सभी ग्राहकों का स्वभाव क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ग्राहकों का स्वभाव को इसमें 4 भागों में बांटा गया है। जो ग्राहक होते हैं उनके स्वभाव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से स्वभाव में? एक कैट यानी एनिमल के स्वभाव में ग्राहकों के स्वभाव को बांटा गया है और उसी के आधार पे व्यापार में जो ख्याति होती है उसकी प्रकृति को निर्धारित किया गया है। तो देखिए, जो ग्राहक के स्वभाव होते हैं इसको जीव शास्त्र ने 4 भागों में विभाजित किया है। एक कैट गुडविल, एक डॉग, ठीक है, डॉग गुडविल, एक रैट गुडविल और लास्ट क्या है? रैबिट गुडविल। तो देखिए बच्चों, अब जो है कि कैट यानी कुछ ग्राहक तो कैट के स्वभाव वाले होते हैं, जबकि कुछ ग्राहक डॉग के स्वभाव वाले होते हैं, कुछ ग्राहक रैट के स्वभाव वाले होते हैं और कुछ ग्राहक क्या होते हैं? रैबिट के स्वभाव वाले होते हैं। तो इन्हीं चारों जो एनिमल है, इन्हीं के स्वभाव के आधार पे ग्राहकों को बांटा गया है और इसी के आधार पे गुडविल की प्रकृति को निर्धारित किया गया है। अब देखिए, आप लोगों की बुक में क्या है कि ख्याति जो, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया था आप लोगों को कि गुडविल क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। ख्याति को ग्राहकों को ख्याति जो होती है वह ग्राहकों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करने वाली आकर्षण शक्ति माना गया है। यानी ख्याति जो है यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ख्याति एक क्या है? इनविजिबल या अमूर्त संपत्ति है। ठीक है। यानी यह विजिबल नहीं है, यह एक कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन यह एक कैसी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति है, जिसका मूल्य व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता के अनुसार क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है।
अब देखिए बच्चों, ख्याति की प्रकृति, अब देखिए ख्याति की प्रकृति तथा स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए ख्याति की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए व्यवसाय के प्रकार, देखिए बच्चों, जो व्यवसाय के प्रकार हैं तथा ग्राहकों के स्वभाव व प्रकार के आधार पर हम लोगों को क्या होता है, ध्यान देना जरूरी है कि ग्राहकों का स्वभाव किस तरह का है, उसी तरह का उस व्यापार का गुडविल होगा। अब देखिए, जीव शास्त्र के आधार पर ग्राहकों के स्वभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो है जानवरों के स्वभाव के आधार पर आधारित है। यानी जो जीव शास्त्र है उसके आधार पर जो ग्राहक हैं उनके जो स्वभाव है उनको 4 भागों में बांटा गया है, जो कि एनिमल के नेचर पर आधारित हैं, जैसे कि कैट, डॉग, रैट और रैबिट। ठीक है, तो इन्हीं 4 आधार पर जो ग्राहक हैं उनके स्वभाव को बांटा गया है। और ख्याति की प्रकृति को, अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि ख्याति की प्रकृति को भी ग्राहकों के स्वभाव के आधार पर ही व्यक्त किया गया है, और जो ग्राहक का स्वभाव है उन्हीं के आधार पर ख्याति की प्रकृति को भी व्यक्त किया गया है। अब देखिए बच्चों, अब जो ख्याति की प्रकृति है, अब चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि ख्याति की प्रकृति जो है वह किस तरह की होती है। तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। दूसरा वो क्या होता है, कुत्ते की स्वभाव की, कुत्ते की प्रकृति के ख्याति, चूहे की प्रकृति की ख्याति, और एक क्या है लास्ट, खरगोश की प्रकृति की ख्याति, खरगोश की प्रकृति की ख्याति। अब चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि बिल्ली की स्वभाव की जो ख्याति होती है व्यापार में वह क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जिस व्यापार में बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, इस तरह के व्यापार में जो ग्राहक होते हैं वह ग्राहक जो होते हैं वह व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, ना कि उनके मालिक से। यदि व्यापार का मालिक उस व्यवसाय को छोड़ के चला भी जाता है तो भी उसके ग्राहक उस व्यापार से ही अपना सामान खरीदते हैं और उस व्यापार से जुड़े रहते हैं, यानी उन्हें उस व्यापार के मालिक के जाने से कोई मतलब नहीं होता है। और बिल्ली के स्वभाव की जो ख्याति वाले व्यापार होते हैं उस व्यापार का जो मूल्य होता है वह क्या होता है, सर्वाधिक होता है। यानी जब व्यापार का मालिक कहीं अलग भी चला जाए या उस व्यवसाय को छोड़कर भी चला जाए, फिर भी उस व्यापार की ख्याति सेम तरीके से बनी रहती है। यानी उसके मालिक के जाने से ख्याति पर, उस व्यवसाय की ख्याति पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। अब कुत्ते के स्वभाव की ख्याति क्या होती है। अब देखिए बच्चों, जिस व्यापार में कुत्ते की स्वभाव की ख्याति होती है उस तरह के व्यापार के जो ग्राहक होते हैं वह, अगर व्यापार के मालिक उस व्यापार को छोड़ के चला जाता है तो उस ग्राहक, जो व्यापार के ग्राहक हैं वह अपने मालिक के साथ चले जाते हैं, और इस तरह से उस व्यापार की ख्याति भी चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह के ख्याति को हम लोग क्या कहते हैं, कुत्ते की स्वभाव की ख्याति। अब अगला जो हम लोग का है क्या, चूहे की प्रकृति की ख्याति। अब देखिए बच्चों, जिस व्यापार में चूहे की प्रकृति की ख्याति होती है, इस तरह के व्यापार के जो ग्राहक होते हैं वह न तो किसी विशेष व्यापार से मतलब रखते हैं या फिर ना कोई विशेष मालिक से मतलब रखते हैं। ये घूम घूम कर अपना सामान खरीदते हैं, यानी इनको जहाँ सामान मिलता है वहाँ से ये लोग खरीद लेते हैं। तो इस तरह की ख्याति को हम लोग क्या कहते हैं, चूहे की प्रकृति की ख्याति। और इस तरह की व्यापार की जो ख्याति होती है वह क्या होती है, अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती है, और क्या होता है कि इसमें समय समय में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। डैट मीन्स जिस व्यापार के ख्याति चूहे की प्रकृति की होती है उस व्यापार में क्या होता है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहता है उसके गुडविल में, और उसकी गुडविल क्या होती है कि वह अस्थायी नहीं होती है। आई होप बच्चों आप लोगों ने इस तीनों पॉइंट को समझ लिया होगा कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्या होती है, कुत्ते की प्रकृति की ख्याति क्या होती है, चूहे की प्रकृति की ख्याति क्या होती है। अब देखिए, अब हम लोग अगला जो है रैबिट गुडविल, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो रैबिट यानी खरगोश के
अब देखिए बच्चों, जो खरगोश की प्रकृति की ख्याति होती है वह क्या होती है? तो जिस व्यापार में खरगोश के प्रकृति होती है, यानी जिस व्यापार में खरगोश की ख्याति होती है, रैबिट गुडविल होता है, इस तरह के व्यापार के जो ग्राहक होते हैं वह अपने जो उनका निकट का जो स्थान होता है वह उसी व्यापार से अपना सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो इस तरह की ख्याति को हम लोग क्या कहते हैं? खरगोश की प्रकृति की ख्याति कहते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों ने इन चारों टॉपिक को समझ लिया होगा कि ख्याति की प्रकृति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है, कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है, चूहे की प्रकृति की ख्याति क्या होती है और खरगोश की प्रकृति की ख्याति क्या होती है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि जिस व्यापार में, अब देखिए बच्चों, जो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, यानी जिस व्यापार में बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, ऐसे व्यापार में जो ग्राहक होते हैं वह उस व्यापार से मतलब रखते हैं, ना कि उनके मालिक से। यदि व्यापार का मालिक उस व्यापार को छोड़कर चला भी जाए तब पर भी उस व्यापार का ख्याति यानी गुडविल बना रहता है। उनके गुडविल में, उस व्यापार के गुडविल में कोई भी कमी नहीं आती है। अब चलिए बच्चों, यहाँ देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा है यहाँ। तो देखिए, जिस व्यवसाय की प्रकृति बिल्ली के स्वभाव की होती है, ऐसे व्यवसाय की ख्याति मालिक के चले जाने पर भी अपना स्थान क्या करती है? नहीं छोड़ती है और उसी स्थान से माल खरीदती है। इस तरह की ख्याति का मूल्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि कुत्ते की प्रकृति यानी डॉग गुडविल। ठीक है, तो कुत्ते की प्रकृति की ख्याति व्यवसाय के मालिक से जुड़ा होता है, यानी जो व्यवसाय का मालिक होता है इससे जुड़ा होता है, और व्यवसाय का मालिक जहाँ जाता है ख्याति भी उन्हीं के साथ चली जाती है। ऐसी ख्याति को कुत्ते की स्वभाव की ख्याति कहा जाता है तथा इसका मूल्य क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जब व्यापार को छोड़कर मालिक चला जाता है तो मालिक के साथ ही क्या होता है? उस व्यापार की गुडविल भी चली जाती है। तो इससे क्या होगा कि उस व्यापार का जो मूल्य होगा और जो लाभ अर्जन करने की क्षमता होगी वह कम होगी। अब देखिए बच्चों, जो अब हम लोग का है चूहे की प्रकृति की ख्याति। तो चूहे का स्वभाव कुत्ते तथा बिल्ली के स्वभाव से क्या होता है? भिन्न होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। चूहे के स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं किसी विशेष दुकान या विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते हैं। इस तरह व्यापार की ख्याति अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती है और समय समय पर इसमें क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। अब चलिए, अब आगे देखिए कि खरगोश की प्रकृति की ख्याति। अब देखिए बच्चों, जो खरगोश की यानी जो रैबिट गुडविल होता है वह क्या होता है? तो जो रैबिट होता है वह केवल अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। वह अपने निवास स्थान से अधिक दूर क्या करता है? नहीं जाता है। इस स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं वह अपने आसपास के दुकान से ही वस्तु को क्रय करना पसंद करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए जो आप लोगों ने अब समझ लिया होगा कि ख्याति की प्रकृति कितनी होती है। तो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया कि ख्याति की प्रकृति को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि ग्राहकों के स्वभाव के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, चूहे की प्रकृति की ख्याति और खरगोश की प्रकृति की ख्याति। अभी हम लोगों ने समझा कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्या होती है और चूहे की प्रकृति की ख्याति क्या होती है और कुत्ते की प्रकृति की ख्याति क्या होती है, रैबिट गुडविल क्या होता है। इन सभी बातों को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आई होप बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी अगर समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। अब देखिए बच्चों, आगे क्या है कि ख्याति का अन्य स्वभाव भी होता है, यानी जो व्यापार में गुडविल होता है, जो कि व्यापार के लिए एक एसेट्स है, जो कि व्यापार को लाभ अर्जन करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो इसका स्वभाव क्या होता है? अब कैट, डॉग, रैबिट, रैट के आधार पे उसको वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसका अन्य स्वभाव भी होता है। तो चलिए हम लोग इसके अन्य नेचर को भी जानते हैं। ठीक है, तो ख्याति जो होता है यानी जो गुडविल होता है वह क्या होता है कि दीर्घकालीन स्वभाव की होती है, यानी यह लॉन्ग टर्म वाली होती है और कंपनी अधिनियम के प्रारूप में इसे बैलेंस शीट के फिक्स एसेट्स
शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। यानी किसी व्यापार के लिए जो गुडविल होता है वह एक फिक्स एसेट्स की तरह होता है, और इसे जब हम लोग लिखते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार तो इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ख्याति की यह विशेषता है कि इसमें प्रयोग से टूट फूट नहीं होती है, और अन्य संपत्तियों की भांति इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी नहीं होती है। अब देखिए बच्चों, जो ख्याति है वह व्यापार के लिए एसेट्स है, और किस तरह के एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। लेकिन जो हमारा गुडविल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, जबकि अन्य फिक्स एसेट्स में यानी अदर फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। लेकिन जो गुडविल होता है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाता है। क्यों नहीं चार्ज किया जाता है? क्योंकि गुडविल में कोई भी टूट फूट नहीं होती है, इसलिए गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बन सकता है कि कौन सी ऐसी फिक्स एसेट्स है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो वह क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए ख्याति को क्या होता है कि डेप्रिसिएट नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होते रहता है, यानी इसमें कमी बढ़ोतरी होती रहती है। जो व्यापार में जो गुडविल होता है तो उस व्यापार के गुडविल में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन, यानी कभी कमी बढ़ोतरी होती रहती है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया गुडविल की प्रकृति को, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर किसी व्यापार की ख्याति कैट के आधार पे अगर कैट की ख्याति है तो उसमें क्या होगा कि उस व्यापार में सबसे ज़्यादा लाभ होगा, और जिस व्यापार की ख्याति में डॉग की ख्याति है तो उस व्यापार की ख्याति में क्या होगा कि उसमें कमी बढ़ोतरी होती रहेगी। अगर व्यापार का मालिक व्यापार को छोड़कर चला जाएगा तो उसकी ख्याति क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि ख्याति में डेप्रिसिएशन तो नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होते रहता है, यानी ख्याति के जो मूल्य होता है उसमें कमी बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा, जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया ख्याति की प्रकृति को। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ख्याति की प्रकृति को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि ग्राहकों के स्वभाव के आधार पर बांटा गया है, जो कि है कैट गुडविल, ठीक है, कैट, डॉग, रैट, रैबिट, इन चारों को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने अदर जो नेचर है गुडविल का उसको भी हम लोगों ने देखा। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।